बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। कहते हैं परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बताया था? जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करके जाता है बच्चों, पी पॉइंट पे टच करके जा रहा है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कहते हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ करना है? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर जो है वो कहाँ से पास करके जाएगा? पासिस थ्रू द सेंटर। ये परपेंडिकुलर जो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे वो सेंटर से पास होके जाए, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं पहले कि हम ऐसा मान लेते हैं कि वो सेंटर से नहीं जा रहा। अगर हमने सेंटर से ही मान लिया फिर तो यहीं पे प्रूव हो जाएगी थ्योरम। क्या प्रूव करना है? कि पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो सेंटर से पास होके जाए। तो अगर हम सीधा ये पास कर देंगे, यहीं से पास करा देंगे तो यहीं पे प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमें मेहनत क्या करनी पड़ी? तो हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे, कहते जो सेंटर से नहीं पास होके जा रहा। लेट अस टेक अ परपेंडिकुलर draw a perpendicular at point of contact P which pass through a point O dash other than center O। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर तो सेंटर से चला जाता फिर तो डायरेक्ट ही प्रूव हो गया था। तो हम मान के चल रहे हैं कि वो सेंटर से नहीं जा रहा। जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ क्या करना है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रही है, सिंपल लाइन नहीं है, वो परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बनाएगी। तो हमने मान लिया कि वो परपेंडिकुलर ओ से ना जाके वो किसी और पॉइंट ओ डैश से जा रहा है बच्चों, और वो ओ डैश लगभग इसके पास ही मान लेते हैं, कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लिया हमने ये परपेंडिकुलर है ओ डैश पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर है वो हमने क्या मान लिया? ओ डैश पी। ठीक है, ये वो परपेंडिकुलर है ओ डैश पी जो सेंटर से नहीं जा रहा, किसी और पॉइंट ओ डैश से जा रहा है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये तो टेढ़ी सी लाइन लग रही है, लेकिन ये नहीं देखना बच्चों, हमने इसको माना क्या है? ओ डैश पी को हमने माना क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ओ डैश पी क्या है? एक परपेंडिकुलर है जो पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है ना, इट मीन्स आप यहाँ से क्या देखते हैं कि ओ डैश पी जो है हमने वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो कि टेंजेंट पे है। तो ओ डैश पी ए पी के परपेंडिकुलर हो गया। इट मीन्स क्या होगा? एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या करता है? दोनों तरफ 90 के एंगल बनाता है बच्चों हमेशा। ठीक है, चाहे आपको देखने में नहीं लग रहा, लेकिन हमने माना तो है ना इसको। हमने क्या लेट किया इसको कि परपेंडिकुलर है पी पे जो ओ डैश से पास करके जा रहा है, यानी ओ डैश पी। तो ये एक परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये दोनों तरफ 90 बनाएगा। हमने कोई एक साइड वाला एंगल उठा लेना है। ठीक है, तो इट मीन्स ये ओ डैश पी बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको वन मान लिया बच्चों। अब हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, हम ओ पी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ओ पी, ओ पी, तो ओ पी को अगर आप देखें ध्यान से, ओ पी तो रेडियस है, ओ पी इज अ रेडियस। और कल आपको मैंने परसों रिजल्ट करवाया था, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट थ्योरम है 10th चैप्टर की, रेडियस जो है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, रिजल्ट है ये। तो ओ पी रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, तो ओ पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगी बाय थ्योरम। ठीक है ना, तो इट मीन्स ओ पी बी एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। मैं सेपरेटली शो कर देता हूँ आपको। ये मैंने टेंजेंट ए बी ड्रॉ कर लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, यहाँ पे ओ है। ठीक है, ओ से पी को मिलाया, तो ओ पी तो रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स एंगल ओ पी बी जो है वो कितना हो गया? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ही मैंने पी से ओ को ज्वाइन किया तो ये तो रेडियस निकली, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स एंगल ओ पी बी भी 90 हो गया।
यहाँ पे हमने क्या लिया था, ओ डैश पी, ओ डैश पी, ओ डैश पी, उसको परपेंडिकुलर लिया था, इसलिए ओ डैश पी भी 90 हो गया था। तो अगर आप इन 1 और 2 को कंपेयर करें बच्चों, कंपेयर करो 1 और 2 इक्वेशन को, कंपेयर 1 एंड 2, तो दोनों की राइट साइड्स इक्वल है बच्चों, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, इट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ओ डैश पी बी बच्चों, ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ठीक है। यहाँ से ओ डैश पी बी 90 और यहाँ से ओ पी बी 90, तो दोनों ही 90 है, इसलिए इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है बच्चों। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में अब यहाँ पे देखो, ध्यान से जूम कर रहा हूँ बच्चों, ओ डैश पी बी एंगल जो है वो यहाँ से यहाँ तक है बच्चों, और ओ पी बी एंगल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये देख रहे हो आप, ठीक है ना। तो ओ पी बी एंगल तो इससे इतना बड़ा है, ओ डैश पी बी से ये एंगल तो इतना बड़ा है, ठीक है ना, साफ ही दिख रहा है। तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं बच्चों, ये दोनों एंगल इक्वल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, बिकॉज एंगल ओ डैश पी बी जो है प्रैक्टिकली वो ओ पी बी से छोटा दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है। तो इक्वेशन 3 जो है, अगर हम इसको बोल दें इज़ नॉट पॉसिबल, देन इक्वेशन 3 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। आपको ये एंगल इससे छोटा दिख रहा है, साफ दिख रहा है उसमें, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, जब ये एंगल इससे छोटा है तो इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब ये पॉसिबल कब हो सकता है बच्चों, ये पॉसिबल कब हो सकता है, ओ डैश पी बी और ओ पी बी इक्वल कब हो सकते हैं, अगर ये ओ डैश पी जो है ये ओ पी के ही ऊपर आ जाए, ठीक है ना। ये लाइन स्लाइड करते करते आप इसको कहाँ पे ले आएँ, ओ पी के ऊपर, तभी पॉसिबल हो सकता है ना। ये ओ पी ए बी, यहाँ पे ओ डैश पी थी, ठीक है ना, ओ डैश पी को भी यहाँ पे ले आए, ओ डैश पी इसी के ऊपर आ गया, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तभी पॉसिबल होगा है ना, तभी ये इक्वल हो सकते हैं दोनों के लिए 90, ओ डैश पी ओ पी, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, देखो आपने कोई और साइड भी ली, हमने कोई और परपेंडिकुलर लिया जो किसी और पॉइंट से जा रहा है, सेंटर से नहीं जा रहा, फाइनली क्या हुआ, रिजल्ट गलत आ गया। और रिजल्ट ट्रू कब हो सकता है, जब ये वाली लाइन सीधी कहाँ पे आए, ओपी के ही ऊपर आ जाए। तो ओपी के ऊपर अगर ये लाइन आती है, इट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर था वो कहाँ से पास कर गया, सेंटर ओ से, ठीक है ना। तो आप जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर ले, जितने मर्जी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, जो सेंटर से पास नहीं होके जा रहे हैं, फाइनली क्या होगा, रिजल्ट आपका गलत आ जाएगा। और ये ट्रू तभी हो पाएगा, कब हो पाएगा ट्रू, जब ये लाइन घूम के ओ पी के ही ऊपर आएगी, ठीक है ना। इसी केस में अब ये दोनों एंगल इक्वल हो पा रहे हैं ना बच्चों, ओ डैश पी बी और ओ पी बी, जब ओ डैश पी बी इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ओ डैश पी जैसे इसके ऊपर आया, इट मीन्स ये सेंटर था ओ, यानी ये जो परपेंडिकुलर था ये किससे पास होके जा रहा है, सेंटर से, ठीक है ना। तो जितने मर्जी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें आप, फाइनली उनको कहाँ से पास होके जाना पड़ेगा, सेंटर से, ठीक। इट मीन्स ओ डैश पी शुड कोइंसाइड विद ओ पी, ठीक है, कि ओ डैश पी को ओ पी के साथ कोइंसाइड होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप ये लाइन काट सकते हैं, मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो एंगल इक्वल आए थे, लेकिन आपने देखा कि ओ डैश पी बी तो इससे छोटा है, तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब ओ डैश पी भी इसके साथ कोइंसाइड कर जाए, इसके ऊपर ही आ जाए वो। तो जैसे ही ओ डैश पी इसके ऊपर आएगी, तो ये लाइन कहाँ से जा रही है, सेंटर से, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर भी सेंटर से पास होके चला जाएगा, हैंस द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू द सेंटर ओनली, ठीक है। तो आपको यही रिजल्ट प्रूव करना था बच्चों, ठीक है जी। दोबारा से फटाफट रिमाइंड करा दें आपको, एक सर्कल था
सेंटर इसका ओ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये ए बी टेंजेंट लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। तो हमने लिया एक ऐसा परपेंडिकुलर जो सेंटर से ना जाके किसी और पॉइंट से जा रहा है, लिया उसको परपेंडिकुलर ही है। तो क्योंकि ओ डैश पी को परपेंडिकुलर लिया हमने ए बी के, इट मीन्स ये एंगल 90 होगा, तो एंगल ओ डैश पी भी 90 हो गया बच्चों। फिर हमने ओ और पी को ज्वाइन किया, ये देखा हमने ये तो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है बच्चों, इट मीन्स ये एंगल भी 90 हो गया, तो एंगल ओ पी भी 90 हो गया। तो अब इन दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि ये दोनों तो इक्वल आ गए बच्चों, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो ओ डैश पी भी इतना है, ओ पी भी इतना है, तो ओ डैश पी बी जो है वो ओ पी बी से इतना छोटा है, इतना एंगल छोटा है, ठीक है ना। तो फिर ये इक्वल तो हो नहीं सकते, तो ये इक्वल कब होंगे बच्चों, कब इक्वल हो सकते हैं, जब ओ डैश पी बी घूम के कहाँ पे आ जाए, इसके ऊपर, ठीक है ना। ओ पी के ही ऊपर जब ओ डैश पी होगी, सिर्फ उसी केस में ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो ओ डैश पी अगर इसके ऊपर है तो ये ओ पी, तो ये सेंटर था, ठीक है ना, ओ क्या था, सेंटर, यानी सेंटर से ही पास होके जा रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर भी जो आपने ये माना था ये भी सेंटर से ही पास होके जाएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या होगा कि ये इक्वल तभी हो सकते हैं कि जब ओ डैश पी शुड कोइंसाइड विद ओ पी, उसको भी ओ पी, उसको ओ पी के ही ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही वो ओ पी के ऊपर आता है, ओ डैश पी भी यहाँ पे आ गया, तो ये देखें ओ डैश पी कहाँ से पास होके जा रहा है, सेंटर से, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर सेंटर से। यही हमारा रिजल्ट है कि परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपने ड्रॉ किया वो सेंटर से पास होके जाना चाहिए, ठीक है। तो जितने मर्जी आप परपेंडिकुलर पी पे ड्रॉ कर लें, फाइनली उनको यहीं से पास होके जाना पड़ेगा, सेंटर से, उनको ओ पी के ही ऊपर आके कोइंसाइड होना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जैसे ही आते हैं तो ये लाइन कहाँ से जा रही है, सेंटर से जा रही है, ठीक है। तो ये थी थ्योरम नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 6 बच्चों, बहुत इजी सी है ये, तो ये क्वेश्चन है एक तरह का। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, बच्चों ए तो एक तो टेंजेंट तो हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे आप, तो ए से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इसका नाम कोई रख देते हैं पी। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यहाँ से बच्चों लाइन चेंज हो चुकी है अब, पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, कि ये जो पॉइंट ए है, कहते हैं ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बैठा है, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस जो है वो 5 है। यानी एक लाइन चल रही थी, उसके बीच में इन्होंने दूसरी लाइन को बीच में मिक्स कर दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात चल रही थी, बीच में इन्होंने ए की भी राम कहानी बीच में ही दे दी है कि ए से जो टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके बाद कहते हैं सेंटर से ए का डिस्टेंस 5 है। अब उस लेंथ टेंजेंट की बात कर रहे हैं आगे, जो टेंजेंट ड्रॉ किया था ए से, उसकी लेंथ आगे बता रहे हैं कितनी है। ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, कहते ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, जो ए पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ए से उस टेंजेंट को जो ड्रॉ किया, उस टेंजेंट की लेंथ जो है इज़ 4 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है आपको रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 1 10.2 का, रेडियस के लिए आपने इसको ज्वाइन कर देना है, सेंटर से सर्कल को टच करवाने वाली लाइन रेडियस है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती कर जाते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5, यहाँ पे 5 कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट की जब बात चल रही है तो इज के बाद ही जाके उसकी वैल्यू आएगी, इज के बाद। तो बीच में इन्होंने ए पॉइंट की बात शुरू कर दी कि ए पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके बाद इन्होंने ए पॉइंट के बारे में बताया कि वो ए पॉइंट जो है सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे बैठा है, उस पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, कहते सर्कल के ऊपर इज 4 सेंटीमीटर। तो उस ए से जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करनी है, रेडियस बच्चों, ठीक है। अब ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ओ पी परपेंडिकुलर किसके होगी, ए पी के, ठीक है ना। तो फिर हमारे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुकी है, ट्रायंगल ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है ना। और मैंने बताया था परपेंडिकुलर के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज है ओ ए, ठीक है।
तो जैसे ही ट्रायंगल मिलती है आपको राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे आप। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, परपेंडिकुलर के ठीक सामने ये वाली साइड कितनी है वो 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ बेस, ये परपेंडिकुलर। मैं फिर आपको घुमा के दिखाता हूँ, कल भी दिखाई थी। इस ट्रायंगल को ऐसे देखेंगे आप, ऐसे देखें, ऐसे देखो, ठीक है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है बच्चों 4 और परपेंडिकुलर ओपी, परपेंडिकुलर क्या हुआ ओपी, बेस कितना है 4, 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ बच्चों 25, ओपी स्क्वायर एज इट इज़, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 को आप शिफ्ट कर देंगे, इस तरफ शिफ्ट करो इसको, 16 इधर आएगा माइनस, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, फिर 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर हटाएंगे, 9 पे अंडर रूट आ जाएगा बच्चों, और 9 का रूट क्या होता है 3। तो ओ पी साइड यानी रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आ गई 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या थी ओ पी, वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसमें कन्फ्यूज़न इसी में होती है, 4 और 5 में ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, एक यही ध्यान रखना माइंड में। 4 और 5 की बात करें तो ये साइड हाइपोटेन्यूज बनती है, वो हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, इट मीन्स 5 यहाँ पे आएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे कंफ्यूज करती है, बीच में ही इन्होंने ए पॉइंट की दाल भी बीच में ही डाल दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है बच्चों, एक ही सेंटर से ड्रॉ करे गए सर्कल जितने भी हैं उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो दो ही ड्रॉ करें हैं यहाँ पे, कहते हैं एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, जो छोटा है उसकी 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, यहाँ से ध्यान से समझेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल, जो कोड ड्रॉ करनी है बच्चों वो आपको, वो किसकी कोड है, वो लार्जर सर्कल की है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, और वो जो लार्जर सर्कल की कोड है वो स्मॉलर को टच होके जा रही है। अब कोड क्या होती है बच्चों, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कराने वाली लाइन, इसको कोड बोलते हैं, ठीक है। तो लार्जर सर्कल की कोड ड्रॉ करनी है और इस हिसाब से ड्रॉ करनी है कि वो स्मॉलर को टच करके जाए, बस छू के निकल जाए ये। तो आपको इस कोड की लेंथ बतानी है बच्चों कितनी है, ठीक है। अब ये पॉइंट पे टच करके गई है टेंजेंट है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, ज्वाइन कर देंगे ओ पी, ठीक है। अब देखें हमें रेडियस किस टाइप से शो करनी है, जो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, छोटे वाले की रेडियस 3 है और बड़े वाले सर्कल की 5 है, तो आपको शो कैसे करनी है दोनों रेडियस, ये ध्यान रखना। कैसे देखें, इसमें जो स्मॉलेस्ट सर्कल है इसकी 3 रेडियस है, इसको तो ऐसे ही शो करना है, ऐसे ये रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 जो है उसको कैसे शो करना बच्चों, इस तरह से शो करना, ये वाली, ये, ताकि ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये बड़े सर्कल की रेडियस है, आपको पता है रेडियस तो सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है सर्कल के ऊपर, बस सर्कल को टच करनी चाहिए वो। तो हमने इस डायरेक्शन में मान ली है रेडियस जो बड़े सर्कल की है, यानी 5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों किया, ताकि ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अब हमें पता है ये रेडियस है बच्चों, ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुकी है ए ओ पी। फाइंड क्या करना है बच्चों, लेंथ ऑफ कोड फाइंड करनी है, जो लार्जर सर्कल की कोड है, कोड ऑफ लार्जर सर्कल, वो मैंने क्या ड्रॉ करी है ए बी, आपको ए बी फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रायंगल ए ओ पी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 5, बेस ट्रायंगल का ए पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर 9
9 को शिफ्ट करें बच्चों, प्लस का 9 है, इस तरफ लेके आए इसको, -9 हो गया, इक्वल टू AP स्क्र, 25 माइनस 9 16, इक्वल टू AP स्क्र, AP का स्क्र हटाएंगे, 16 के ऊपर आया अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 4, तो हमारे पास AP कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है हमने, 9th क्लास में, क्या थ्योरम है उसका रिजल्ट ज़रा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। रिजल्ट क्या है बच्चों, द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल, फ्रॉम सेंटर टू ए कोड, कहते हैं परपेंडिकुलर एक सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है किसके ऊपर, एक कोड के ऊपर, वो क्या करता है, बाइसेक्ट द कोड, ये रिजल्ट है बच्चों। जो परपेंडिकुलर आता है वो आपको दिख रहा है, ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर थी, यानी OP एक परपेंडिकुलर हो गया और सेंटर से आ रहा है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है किसी कोड के ऊपर, वो इस कोड को दो इक्वल हिस्सों में बांट के चला जाता है बच्चों, जैसा कि इस केस में दिख रहा है। तो दो इक्वल हिस्से कौन से हुए इस AB लाइन के, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AP एंड PB, ठीक है, तो ये दो इक्वल पार्ट हो गए। बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है कि दो इक्वल हिस्से कर जाना, टू इक्वल पार्ट्स। तो AP हमें पता लग गया बच्चों, AP कितना है 4, इट मीन्स PB भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप ये रीज़न लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे कि इट मीन्स AP और PB जो है वो दोनों इक्वल हो गए तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि AP कितना आया था 4, ठीक है। तो आपको तो पूरी कोड की लेंथ बतानी है बच्चों, पूरी कोड AB की लेंथ, तो वो कितनी हो जाएगी AP 4 प्लस PB 4, ये टोटल कितनी होगी 8, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ये आंसर है बच्चों। जब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन आता है आपके पास 10th चैप्टर में, आपको इसी तरह से बनाना है डायग्राम, छोटे सर्कल की रेडियस ऐसे शो करना और बड़े की इस तरह से, ठीक है। पाइथागोरस लगाओगे इसमें, आपको ये साइड मिल जाएगी, जितनी AP होगी उतनी ही PB होगी इस थ्योरम की वजह से। फिर इनका टोटल कर देना, आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी पूरी कोड की, ठीक है। कल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8।